हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एक सूखे हुए पौधे को हम 15 दिन के अंदर फिर से हरा भरा कर सकते हैं, पत्तियों से भर सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सही वक्त पर सही काम और सही चीज़ें हमेशा फ़ायदा करता है। दोस्तों, इसी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा पौधे की अपडेट भी, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर गर्मी के मौसम में हमारे कई ऐसे पौधे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, अच्छे खासे चल रहे होते हैं, गर्मी के कारण वो सूखने लगते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, चाहे वो बिगिनर हो चाहे एक्सपीरियंस वाले गार्डनर हो। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। आप जो एफर्ट्स अपने पौधे के ऊपर करने वाले हैं, केयर टिप्स अप्लाई करने वाले हैं, फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं, वो 100% काम करेगा। विश्वास से ही दुनिया चलती है। तो कोई भी काम आप पौधे के ऊपर कर रहे हैं, विश्वास के साथ करें कि इसका फ़ायदा मुझे ज़रूर मिलेगा। तो ये 100% आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा, जैसे कि ये जो रिज़ल्ट मैंने पाया है ये 13 दिन पर मैंने पाया है। आपका हो सकता है कि हफ्ते भर के अंदर आ जाए या फिर 13 दिन से ज़्यादा का समय लगे, 17 दिन, 20 दिन, 15 दिन हो सकता है, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, इतना आप यकीन रखें। पौधा बिल्कुल सूख रहा था, अब इसमें 4 से 5 जगह आपको नए नए छोटे छोटे पत्ते आते नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सिम्टम है कि ये पौधा अब फिर से अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है। आने वाले समय में ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये मैं तुलसी के पौधे के ऊपर काम कर रही हूँ। आपका जो भी पौधा सूख रहा है सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी पौधा आपका सूख रहा है उसमें सबसे पहले आप 2 काम कीजिए, वहीं पर आपका 50% जो केयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 50% काम आगे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला काम आपको करना है, पौधे की आप प्रूनिंग ज़रूर कर लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रूनिंग मैंने पहले ही कर ली है। और दूसरा काम करना है मिट्टी की सफाई। गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो भी वीड्स वगैरह है जड़ के साथ आसानी से निकल जाती है, और गुड़ाई करना दूसरा काम है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गुड़ाई मिट्टी की और प्रूनिंग आप ज़रूर कर लीजिए। आप देखेंगे कि मिट्टी में बहुत जल्दी जल्दी वीड्स निकल जाते हैं हर 2-3 दिन में, तो उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जैसे कि मैंने पहले मिट्टी की गुड़ाई और वीड्स की सफाई की है और उसके बाद 2 दिन तक पौधे को ऐसे ही छोड़ देना है, साथ ही साथ फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। 2 दिन में आप देखें कि छोटे छोटे और भी वीड्स निकल गए हैं, तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको वीड्स की सफाई कर लेनी है। फर्टिलाइज़र जो भी मैं डाल रही हूँ ये रॉन्ग प्रोसेस है, इस तरीके से आपको नहीं डालना है। सही प्रोसेस क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। पहले आप ये 2 काम करके 2 दिन पौधे को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पौधे को धूप में रखना है। अगर वो फ्लावरिंग प्लांट या परमानेंट प्लांट है, इंडोर प्लांट है तो सुबह की धूप देंगे, बाकी समय का धूप से बचाएंगे। उसके बाद आपको, जब प्लांट में एक भी पत्ते नहीं बचे हैं या फिर बहुत कम पत्ते आए हुए हैं, जैसे कि इस पौधे में आप देख सकते हैं, पानी की मात्रा बहुत कम रखेंगे। भर करके पानी बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे वो जितना बड़ा पौधा हो या फिर जितना बड़ा गमले में लगा हुआ हो। प्लांट में पत्ते कम हैं या नहीं है, प्लांट में पानी कम से कम देंगे। मिट्टी सूखने पर ही देंगे, या फिर जब दे रहे हैं तो देख लें कम मात्रा में देना है। तो पानी देने का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पानी बस इतना ही दें कि हल्की मिट्टी मॉइस्ट बने रहे। तो ये जो मैंने आपको केयर टिप्स बताए हैं, इनको आप किसी भी सूखते हुए पौधे में अप्लाई करेंगे तो यहाँ तक आपने अपने पौधे की अच्छे से केयर कर ली है, पौधा आपको 100% रिस्पॉन्स देगा, ये मेरी श्योरिटी है। अब इतना सब करने के बाद आपको डालना है फर्टिलाइज़र। तो हमारे चैनल पर फर्टिलाइज़र जो बनता है वो ऑर्गेनिक प्लस घरेलू चीज़ों से मिल कर के। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए टोटल हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है केला। एक्चुअल में केले की ज़रूरत नहीं है, केले के जो छिलके हैं उसका काम है। तो सबसे पहले केले को हम छील लेंगे। अब आप कहेंगे कि केले का जो फर्टिलाइज़र है अक्सर हम फूल वाले पौधे में देते हैं, और ये जो पौधा है तुलसी का है, इसमें फूल तो आएंगे नहीं। जी हाँ, लेकिन इसमें पोटेशियम है, साथ में बहुत से न्यूट्रिशंस हैं जो पौधे की ग्रोथ में काम करता है। जैसे कोई दुबला पतला आदमी है या जब बच्चे बड़े होते हैं, उनका ग्रोइंग पीरियड होता है, हम उन्हें केला खिलाते हैं,
वो उसमें क्या होता है कि उनमें ग्रोथ अच्छी होती है। तो जब पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए केले के छिलके का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के लिए आप छोटे छोटे पीसेस में केले के छिलके को कट कर लें। 2 कप पानी मैंने लिया है, उसमें केले के छिलके को डाल देना है। क्योंकि यहाँ पर हम केले के छिलके को कच्चा इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे, अपने पौधे के ऊपर फंगस लगने का खतरा होता है। एक तो पौधा पहले ही से बेजान है, ऊपर से और फंगस लगेगा तो थोड़ा और परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए केले के छिलके को बॉईल कर लेंगे 5 मिनट धीमी आंच पर। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छे से ये बॉईल हो चुका है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसमें से आप देखें भाप निकल रहा है, तो अभी बिल्कुल इसे छोड़ देना ऐसे ही आधा 1 घंटा। जब ये अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, ठंडा हो जाए, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे और वो 2 चीज़ें ऐड करेंगे जो मैंने आपको पहले बताई थी। दोस्तों, जब तक कि ये लिक्विड ठंडा हो रहा है तब तक चलिए उन लोगों के नाम देख लेते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके मेरे सवालों का सही जवाब दिया है। तो उनके नाम हैं खुशनुमा खान एम अब्बासी कराची से, वंदना जी, परमिला जी कटक उड़ीसा से, मंजू जी मेरठ से, महलक जिन्ना जी कराची से और राधा शर्मा जी, और अंत में पद्मराज बहल जी नागपुर से। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर कमेंट करने के लिए, वीडियोस का सही आंसर देने के लिए। तो इनके नाम हाईलाइट हुए हैं, आपके नाम भी इस तरीके से हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आएगा छोटा सा सवाल, उसका देना आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। जवाब सही हुए तो आपके नाम भी अगली वीडियो जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे, उसमें आपके नाम हाईलाइट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अब लिक्विड बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें 2 चीज़ें और हम ऐड करेंगे जो पौधे को ग्रोथ करने के लिए और सूखते पौधे को हरा भरा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लिक्विड जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो छिलके अलग कर लेंगे और पानी अलग कर लेंगे। जब पूरी तरीके से लिक्विड ठंडा हो जाएगा तो पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब पानी और छिलके अलग कर लेते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 और चीज़ें। तो इसमें पहली चीज़ है मिलाने के लिए, वो है नीम की खली। अगर आपके घर में नीम की खली नहीं है तो आप इसके जगह पर नीम के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको सुखा करके या फिर कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके पीस सकते हैं मिक्सर में, या फिर धूप में सुखा करके पाउडर बना सकते हैं। और वो आपको आधा छोटा चम्मच डालना है, जितना कि ये नीम की खली है। अगर आपके पास नीम के पत्ते भी नहीं है तो फिर मैं आपको तीसरा ऑप्शन बताऊँगी। अब दूसरी चीज़ जो हमें डालनी है वो है दोस्तों दही। जैसे आपने दही फ्रिज में रखी हुई है तो उसको निकाल लीजिए, 5 से 6 घंटे बाहर छोड़ दीजिए, और जब वो थोड़ी और खट्टी हो जाए फिर आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मतलब दही थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, तब ज़्यादा असर करेगा। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हमें दही का लेना है, और दही में ध्यान रखें कि चीनी वगैरह मिला नहीं होना चाहिए। तो 1 चम्मच दही ले लेना है और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी हमें इसका इस्तेमाल पौधे के ऊपर नहीं करना है। साथ ही साथ ये जो लिक्विड है थोड़ा फर्मेंट होगा। अगर ये फर्मेंट होगा उतना ही अच्छे तरीके से पौधे में फ़ायदा करेगा। तो इसको क्या करना है, ढक करके रात भर के लिए छोड़ देना है। अब रात भर छोड़ने के बाद, जैसे अभी शाम के 5 बजे मैंने इसे बनाया, कल सुबह 5 बजे मैं इसे अपने पौधे में डालूँगी। अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हैं या फिर आप बिज़ी रहते हैं सुबह के वक्त, तो फिर आप सुबह में ये वाला फर्टिलाइज़र बनाइए और शाम के 5 बजे फिर ये वाला फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिए। मतलब कि जब धूप रहे उस वक्त इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई नहीं करना है। 12 घंटे भी अगर आप छोड़ते हैं, जैसे कि मैंने छोड़ा, उससे भी ये काम हो जाएगा। आप 24 घंटे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रात भर के बाद ये थोड़ा फर्मेंट हो चुका है, थोड़ा सा स्मेल आएगा, ये नेचुरल है। इसका मतलब है कि ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो डायरेक्ट इसको बिल्कुल नहीं डालना है। यही मैं बता रही थी कि जब आपका लिक्विड फर्मेंट हो जाए रात भर, उसके बाद इसे डाइल्यूट करना है। जितना लिक्विड है उतना नॉर्मल वाटर मिला लें और अपने पौधे में दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि प्लांट में पत्ते नहीं हैं। हिसाब से जितने की मिट्टी में आपका पूरा भर जाए उतना ही देना है, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। बहुत ज़्यादा भर कर देने से भी जड़ें जो हैं गल सकती है, इसीलिए हिसाब से देना है। और जो बचा हुआ फर्टिलाइज़र है उसको हम उस पौधे में इस्तेमाल करेंगे जो पौधे थोड़े डल लग रहे हैं, गर्मी के कारण थोड़े सुस्त हो गए हैं। जैसे कि ये वाला छोटा सा मनी प्लांट है, ये अच्छा ग्रो कर रहा था, मैंने रूट्स के साथ ही इसे लगा दिया था गमले के किनारे। गर्मी के कारण ये अब थोड़ा सा झुलस रहा है, तो इसमें भी डाल देना है। लेकिन उससे पहले मिट्टी की गुड़ाई करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसे कि इस पौधे में प्रूनिंग करने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन मिट्टी की गुड़ाई तब कर लें और फिर ये फर्टिलाइज़र डाल दें।
अब मैं आपको बताती हूँ, नीम खली या फिर नीम का पाउडर नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पहले ही बार के इस्तेमाल में आपको इस तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने अभी एक ही बार इस्तेमाल किया है और 13 दिन में मुझे इस तरीके से रिज़ल्ट मिला। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन के गैप पर डालना है, मतलब 15 दिन में एक बार अपने पौधे में देना है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो की जानकारी पूरी हुई। अब मैं आपसे पूछूंगी इसी वीडियो से रिलेटेड सवाल। तो आज की वीडियो का सवाल है कि कितनी बार मैंने वीडियो के अंदर तुलसी का पौधा बोला है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। एक छोटा सा काम आपके लिए भी, अगर वीडियो आपको पसंद आई लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या फिर जानना चाहते हैं कि वीडियो आए कि नहीं, देखना है तो फिर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ऑल पर क्लिक कर दें। इससे आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। दूसरा काम, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अब मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे, ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।